राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, तुलसी का उपयोग न सिर्फ आयुर्वेद में किया जाता है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका तना, पत्तियां, जड़, लकड़ी और मंजरी हर चीज उपयोग में लाई जाती है। सनातन धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। प्रत्येक हिंदू घर में तुलसी को पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की नियमित पूजा करने से भाग्य जाग उठता है। इसके अलावा घर में फैली दरिद्रता भी दूर हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी की मंजरी के सरल और ज्योतिष उपाय। नंबर 1, रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलें, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। नंबर 2, शाम के समय घी का दीपक रोजाना जलाना चाहिए। ऐसा करना फलदायी होता है। नंबर 3, गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में जल के अलावा कच्चा दूध भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। नंबर 4, सोमवार के दिन तुलसी का आशीर्वाद लेकर 5 पत्ते तोड़ लें। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी को अर्पित कर दें। इसके बाद रात को तकिए के नीचे पत्ते रख लें और दोनों से प्रार्थना करें कि आपके सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाए। नंबर 5, तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी पर मंजरी आने लगे तो समझो माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। आज हम आपको इसी मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। नंबर 6, अगर आपके घर में रुपये पैसे को लेकर तनाव बढ़ रहा है, अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी सुख शांति नहीं है और रोजाना झगड़े होते हैं, तो तुलसी की मंजरी के उपाय आपकी समस्या को कम कर सकते हैं। तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं ये उपाय। नंबर 7, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करे और उनकी कृपा आप पर बनी रहे, तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 8, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और आपके धन में बरकत होती है। आपका रुका पैसा वापस मिलने लगता है और आपकी आय में वृद्धि होती है। नंबर 9, तुलसी का उपाय शुक्रवार को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 10, जिस घर में कलह रहती है और अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां तुलसी की मंजरी का यह प्रयोग करना विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। गंगा जल में रोजाना तुलसी की मंजरी को मिलाकर पूरे घर में छिड़कें। इस उपाय से आपके घर में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहेगी। नंबर 11, तुलसी की मंजरी के पानी से करें शुद्धिकरण। घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भरकर रख दें और इसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे ये जल बहुत पवित्र हो जाता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में अवशोषित हो जाती हैं। इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। नंबर 12, तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से ये धन को आकर्षित करती है और घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नंबर 13, विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।
मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है और जल्दी विवाह के योग बनते हैं। हालांकि भगवान शिव और गणेश जी को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। नंबर 14, यदि आप तुलसी की मंजरी के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस उपाय से शिव पूजन का लाभ भी मिलता है। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें तुलसी की कुछ मंजरी डालें। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें। फिर इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें तो इस उपाय से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। नंबर 15, इसी तरह तुलसी की मंजरी के कई और फायदे भी हैं। तो आइए जानते हैं इनके फायदों के बारे में और फिर जानेंगे इनका इस्तेमाल कैसे करें। नंबर 1, तुलसी की मंजरी में भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो वजन कम करने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करते हैं। नंबर 2, जुकाम सही करता है तुलसी के बीज। जुकाम को सही करने में मदद करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि आपको मौसमी फ्लू से बचाते हैं। जुकाम हो जाने पर आप इन मंजरियों को उबालकर और उसमें गुड़ व नींबू का रस मिलाकर एक चाय या काढ़े की तरह ले सकते हैं। ये आपको मौसमी फ्लू और जुकाम आदि से बचाने में भी मदद करेंगे। नंबर 3, तुलसी की मंजरी को कूटकर और इसमें नीलगिरी का तेल मिलाकर सूंघने से साइनस की परेशानी में राहत मिलती है। साथ ही जिन लोगों को माइग्रेन और सिर दर्द की परेशानी है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। नंबर 4, तुलसी की मंजरी कब्ज को दूर करने में भी मददगार है। इसके लिए रात को तुलसी के बीज को भिगोकर रख दें और सुबह सुबह इसके पानी को मिलाकर इसमें शहद डालकर पिएं। ये कब्ज से राहत दिलाने में मदद करेगी। साथ ही आप कब्ज से राहत पाने के लिए इसका पेस्ट बनाकर और शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। नंबर 5, तुलसी की मंजरी भी इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। इसे सुबह शाम काढ़े और हर्बल टी की तरह पिएं। इसे बनाने के लिए इसके मंजरी को गर्म पानी में उबाल लें। इसमें अदरक, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च को कूटकर डाल लें। अब इसे उबलने दें और नींबू की कुछ बूंदें डालकर इसे पिएं। जुकाम होने पर इन्हें कई बार पिएं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको बाकी संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। नंबर 6, तुलसी की मंजरियों को आप तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर तेल बना सकते हैं, जिसे आप बालों में लगाकर डैंड्रफ से बचाव कर सकते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण आपके डैंड्रफ को कम करेगा और स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाएगा। इसके अलावा आप इन मंजरियों को हल्दी और एलोवेरा मिलाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी सेहत को सही रखने के लिए तुलसी की मंजरियों का इस्तेमाल जरूर करें। जानिए तुलसी से क्यों हटा दें तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को शाप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बने। तभी वहां माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने शाप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को शाप दे दिया, लेकिन इस बात का मान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की हैं। लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर निर्भर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों से मैं एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस समस्या का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारी के रूप में प्रकट हुई।
कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वे किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती हैं और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को मां लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।